प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के पेट में थे, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। आइए इसके आगे की कहानी का आनंद लेते हैं माँ सरस्वती की वाणी और इस नाटिका के माध्यम से। इतना भीषण पाप हो उन्हें स्वीकार नहीं था, इसीलिए इधर इंद्रदेव ने महारानी कयाधु का अपहरण किया और उधर देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध करवाया। इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध हुआ तो वह उसके अनिष्टकारी परिणाम की मात्र कल्पना से ही इतने आतंकित पास ही छोड़ गए। फिर अपनी संतान के जीवन के प्रति चिंतित कयाधु को देवर्षि नारद ने अपने आश्रम में शरण दी, जहाँ सदैव श्री हरि का नाम ध्वनित होता था। उनके ही भजन गाए जाते थे, उन्हीं की अनुपम लीला का वर्णन होता था। सौभाग्य से उस वातावरण में व्याप्त भक्ति को वो शिशु था। नारायण नारायण हरि दीन दयाला नारायण 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 हरि केशव कृपाला नारायण 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 हरि केशव कृपाला नारायण। जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायण नारायण हरि माधव मृणाला नारायण। कश्यपु इस संपूर्ण घटनाक्रम से अनभिज्ञ घोर तपस्या में लीन था, तो प्रभु विष्णु जी की भक्ति के वातावरण में हिरण्यकश्यपु के पुत्र का जन्म हुआ, जिससे संपूर्ण आश्रम में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। कश्यपु एक पांव पर खड़ा होकर स्वामी की आराधना कर रहा था। उसकी तपस्या दृढ़ और अटूट थी। दिन, सप्ताह, माह बीत गए, परंतु वह एक ही अवस्था में खड़े होकर एकाग्रचित्त होकर तप कर रहा था। उसका मंत्रोच्चारण समय के साथ साथ और भी प्रभावी होता गया। तो प्रभु की कृपा से श्री हरि के भक्त ने जन्म लिया और दूसरी ओर उस शिशु के पिता को भी उसकी तपस्या का फल प्राप्त होने वाला था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वस्त हिरण्यकश्यपु, कल्याण हो वत्स।
मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? प्रभु, ये भक्त आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया, किंतु एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुझे अमरत्व चाहिए। मुझे अमरत्व का वरदान प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। प्रभु, तब में कोई त्रुटि हुई है मुझसे, जिसके कारण मैं अमरत्व की योग्यता प्राप्त नहीं कर सका? नहीं पुत्र, अमरत्व का वरदान देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। जीवन मरण प्रकृति के नियम है और मैं भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए प्रभु, तो इस तप का क्या लाभ है? प्रभु, मुझे तपोफल के रूप में अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व है। यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं देंगे तो मैं पुनः घोर तप करूंगा। तप करते करते मेरे प्राण निकल जाएंगे, किंतु तपोफल के रूप में मुझे अमरत्व चाहिए, मात्र अमरत्व। तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, तुम तपोफल के अधिकारी हो चुके। किंतु मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देकर सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता। हाँ, यदि तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। उचित है प्रभु, जैसा आप चाहें। ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना जल में ना थल में, ना देव से ना नर से, ना यक्ष से ना राक्षस से, ना गंधर्व या किन्नर से, ना उभयचर या नरचर से, ना स्थलचर या जलचर से, ना मंत्र या तंत्र से, ना जिसकी सृष्टि आपने की है किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। यही नहीं प्रभु, मेरी शक्तियों के समक्ष कोई भी योद्धा टिक ना पाए। तीनों लोकों में मेरी ही विजय का पताका लहराए। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तथास्तु। देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कुछ मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी बताइए ना। ये बड़ा होकर दैत्य सम्राट बनेगा ये। महाबली असुरराज बनेगा मेरा पुत्र। स्वामी, तीनों लोकों पर शासन करेगा मेरा पुत्र। अच्छा हुआ स्वामी आप आ गए। हाँ देवी के आधु, मैं आ गया। अमरता का वरदान प्राप्त कर लौटा हूं मैं। अमरता का वरदान? हाँ, एक प्रकार से अमरता का ही वरदान है ये। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ हो, उससे अवध्यता का अर्थ ही है अमरता। देवी, ये मेरे घोर तप का परिणाम तो है ही, किंतु इसमें वो सौभाग्य भी सम्मिलित है जो मेरा पुत्र लाया है मेरे लिए। देखो प्रिय, मेरे पुत्र के दमकते हुए मुखड़े को तेजस्वी पिता का तेजस्वी पुत्र है। तेजस्वी तो है आपका पुत्र दैत्यराज हिरण्यकश्यप,
दिग दिगंत तक फैलेगी इसकी कीर्ति। सत्य है आपका कथन देवर्षि। जिस प्रकार आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, मेरे पुत्र का समुचित लालन पालन किया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कुछ नहीं किया दैत्यराज, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। नहीं देवर्षि, ये तो आपकी महानता है। महारानी कयाधु, अब हम राजभवन चलकर गुरुदेव से अपने पुत्र के लिए एक महान नाम का शोध करवाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि दिग दिगांत तक फैल जाएगी। स्वामी, क्यों ना हम देवर्षि से ही अपने पुत्र का नामकरण कराएं? यदि ये मेरी रक्षा ना करते आप ही मुझे उस धूर्त इंद्र के कपट के बारे में सब जान। कपटी को अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। देवर्षि, मेरे इस पुत्र का जन्म आपके संरक्षण में हुआ है। मैं महान दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने इस महान पुत्र के नामकरण का सौभाग्य आपको प्रदान करता हूं। दैत्यराज, आपके पुत्र के जन्म लेने से मात्र आपके और महारानी कयाधु के जीवन में ही उल्लास एवं आनंद नहीं आया, मेरा आश्रम भी एक अपूर्व आह्लाद से भर उठा था। और अनाथ से भर उठा संपूर्ण दैत्यवंश। हाँ दैत्यराज, अतः आपके पुत्र के लिए सबसे उपयुक्त नाम होगा प्रहलाद। प्रहलाद, 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 उत्तम, अति उत्तम। अपने पुत्र का आनंददायी मुखड़ा क्रूर हृदय हिरण्यकश्यपु को अपनी शत्रुता भुला नहीं सका। वो अपनी पत्नी एवं पुत्र को महल में ही छोड़कर तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। और उसका सर्वप्रथम लक्ष्य था भगवान विष्णु जी का धाम। वरदान की मर्यादा का पालन तो सबको करना ही होता है। और अभी हिरण्यकश्यपु के पाप का घड़ा भरा नहीं था। उचित समय आने तक प्रभु को प्रतीक्षा करनी ही थी। प्रभु के सामने न आने पर अपनी विजय समझकर हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर आक्रमण करने की ओर चल पड़ा। हिरण्यकश्यपु के आक्रमण करने से पूर्व ही देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वे समझ गए थे कि जब प्रभु श्री हरि नारायण ने स्वयं हिरण्यकश्यपु का सामना नहीं किया तो वो सामना करते तो खुद का ही अहित कर लेते। और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को बिना युद्ध किए हुए ही स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो गया। इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन करने की योजना प्रकट कर दी और कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर सका। तीनों लोगों का सम्राट बन बैठा था हिरण्यकश्यपु। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और उसे साक्षात ईश्वर मानने के लिए सबको बाध्य करने लगा। हेलो,
पिताश्री। आओ पुत्र। जग तुझियारा भाएगा। पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र, बड़े ही ज्ञानवान हो गए हो गुरुकुल में जाकर। बड़ी उत्तम शिक्षा दी है तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें। महारानी कयाधु, प्रहलाद जैसा पुत्र पाकर कोई भी पिता धन्य हो जाए। इसकी मधुर वाणी जैसे किसी ने वीणा के तार छेड़ दिए हों। मन प्रसन्नता से भर उठा है महारानी। आज आप हमारे पुत्र की रुचि के पकवान बनाइए। माँ हूँ इसकी। इसकी रुचि के सारे पकवान बनाने की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर दी है। तो ठीक है, जब तक भोजन की व्यवस्था होती है तब तक मेरा महान पुत्र मुझे ये बताएगा कि इसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा अपने गुरुओं षंड और अमर्क से। मेरे दोनों ही गुरुदेव महान हैं। उन्होंने मुझे बड़ी ही सहजता से समस्त वेदों का ज्ञान कराया है और इसमें ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की भी बड़ी कृपा रही है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हीं की स्तुति से आरंभ करूंगा। आज्ञा दें पिताश्री। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। उत्तम, अति उत्तम। देखा महारानी, मेरा पुत्र ज्ञान हो या गायन, सब में सर्वोत्तम। पुत्र, मन अभी भरा नहीं है। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं मेरे ये कर्ण। अपनी मधुर वाणी में वेदों के सार के बारे में कुछ बताओ, जो कुछ भी तुमने सीखा है। ज्ञान की पोथियां हो या वेदों का सार, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि मनुष्य को अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम पुत्र। और ऐसा करते हुए वो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णुदेव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता है। तो प्रभु विष्णुदेव सदैव उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वही हमारे सारे कष्टों एवं पापों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यही तो सत्य है ना पिताश्री। उनकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। उनके इंगित मात्र से जीवनदायिनी वायु संचारित होती है। जो हरि भजन नहीं करता उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं आपको हरि भजन सुनाऊं? अभी सुनाता हूँ पिताश्री। नारायणा नारायणा
श्रीपाला नारायणा। नाम सहस्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। पिताश्री, बस! बहुत हुआ उस कपटी विष्णु का यशोगान। हरि हरि हरि। थक गया हूं तुम्हारे मुख से ये नाम सुनते सुनते। उस हरि का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है तुम पर ये मत सोचो कि वो छलिया हरि हर बार अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इस बार मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम उस हरि का नाम भूलने पर विवश हो जाओगे। वो मुख ही क्या जो हरि नाम का उच्चारण ना करे? वो हाथ ही क्या जो श्री हरि को पुष्प अर्पित ना करे? वो हथेली ही क्या जो श्री हरि के भजन में करताल ध्वनित ना करे? और वो कर्ण ही क्या जो हरि का नाम श्रवण ना करे? और वो नेत्र ही क्या जो हरि दर्शन के अभिलाषी ना हो? और वो पिता ही क्या जो पुत्र को हरि भक्ति का पाठ ना सिखाए? बस! स्वामी, और नहीं, स्वामी, और नहीं सह सकता मैं। सेनापति! जी महाराज। इस पितृद्रोही अधम बालक को मृत्यु दंड दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका पुत्र है। पुत्र नहीं है मेरा ये। उठिए माँ। नहीं है मेरा उत्तराधिकारी। ये कोई दुष्ट आत्मा है जिसका जन्म हमारे वंश का नाश करने के लिए हुआ है। सेनापति, अविलंब जाओ और समाप्त कर दो इसकी जीवन लीला। वध कर दो इसका। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। प्रहलाद, मत लेके जाने दीजिए उसे। प्रहलाद, छोड़िए स्वामी। प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने उसके वध के लिए भयानक योजना को क्रियान्वित कर दिया था। प्रभु श्री हरि के भक्त को कोई हानि कैसे पहुंच सकती थी? हिरण्यकशिपु की बुद्धि उसके अहंकार ने भ्रष्ट कर दी थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक प्रहलाद का वध करने में असमर्थ रहे, तो उसने एक और भयानक योजना बनाई। वो अपनी अति निर्मम, अति क्रूर, पैशाचिक वृत्ति युक्त, अति विकराल, भयंकर, शमशान में विचरण कर शवों का भक्षण करने वाली अपनी कुटिल बहन राक्षसी होलिका के पास पहुंचा। स्वागत है मेरे भ्राताश्री।
इतने लंबे अंतराल के बाद मेरे सर्वशक्तिमान भ्राता हिरण्यकश्यपु को अपनी इस बहन होलिका का स्मरण कैसे हो आया? बहन, एक अति आवश्यक कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसा कार्य भ्राता श्री? मेरे परम शत्रु, मेरे कुपुत्र दुष्ट बालक प्रहलाद का वध। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है। परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पितृद्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। करत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम वास। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा। नाम सहस्त्रो रूप अनेक, श्री नारायण विष्णु हरि। कण कण में तुम्हारा वास है, संकट विमोचन पीतांबरी। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। नारायणा नारायणा हरि श्री श्रीकाला नारायणा। इस दिव्य घटना के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी रात्रि को होलिका की अग्नि जलाकर समस्त संसार बुराई और पाप के प्रतीक होलिका की दहन की प्रसन्नता मनाता है। और आगामी दिवस सभी मनुष्य भांति भांति के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर होली के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं।
सकल समाज मोर मुकुट पीतांबर धारी आप पहुंचे गुजरात बोलो जय कन्हैया लाल की जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी अरे जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। आहे करे गाना सब से दिखानी राधे रंग डाले चुनरी चुनरी धानी जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी दुर्भाग्यवश इस अलौकिक घटना के बाद भी न तो उसने प्रभु की महिमा को माना और न ही अपने आचरण में कोई परिवर्तन लाया। भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयास का घोर अपराध कर हिरण्यकश्यपु अपने पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। माता, प्रभु श्रीहरि ने अग्नि से भी मेरी रक्षा की। मुझे तो ताप का अनुभव भी नहीं हुआ माँ। इस चिता में प्रज्वलित अग्नि मेरे तन को अपने स्पर्श से सुखानुभूति प्रदान करने वाली शीतल वायु के समान प्रतीत हुई माँ। मुझे आशा है माता कि अब तो पिताश्री भी मेरे प्रभु श्रीहरि की लीला की महिमा जान गए होंगे। मेरा पुत्र। रुक जाइए महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा, से मिटा दूंगा। अब देखता हूँ मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ। अपने स्थान पर स्थित रहो द्रोही विष कीट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक। असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ? आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवंत कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? अवश्य पिताश्री। प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है? दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो।
अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है। मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है। खड़ग में, खम्भ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी, और मेरी दृष्टि से परे भी प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है, और इस खम्भ में भी। यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खम्भ में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खम्भ में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खम्भ में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खम्भ में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। इसी खम्भ में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लोग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन
तावत् शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। विजयनारसिंहाय सच्चिदानन्द योगानृसिंहाय प्रह्लादपालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय। नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं स्वाहा। वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह।